पर अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर अरुण सज्जन जी को कि वो आए और आशीर्वचन स्वरूप अपना मुख्य वक्तव्य दें। मंच पर मंचासीन विश्व हिंदी परिषद के महासचिव आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार जी, हमारे साथ अभी तक मंच पर साथ दे रहे प्रोफेसर डॉक्टर राम नारायण पटेल जी, डॉक्टर प्रोफेसर संध्या वात्स्यायन जी और अन्य आदरणीय और सभागार में आप सभी उपस्थित सुधीजन, 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बहुत सारी बातें कही गई। यहाँ से देश विदेश से लोग आए, बहुत ही रोमांचित करने वाली बातें प्रस्तुति हुई और आप लोगों ने बड़ी धैर्य के साथ कल से आज तक श्रवण किया और शांति अनुशासन बनाए रखा। इसके लिए मैं अपनी ओर से और मंच की ओर से आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं वह जो सब कुछ कही गई बातें, उसमें से कुछ भी नहीं कहूंगा, केवल 2 बातें कहूंगा और वह यह कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि जिस परिस्थिति में, जिस पारिवारिक परिवेश में, जिस जिम्मेवारी के साथ उनका जन्म, पालन पोषण, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा, आरंभ की नौकरी और उसी क्रम में दोनों जीवन व्यापार। कल हम लोग एक कार्यक्रम में थे, वहां बड़ा संकोच भाव में लोग कुछ बोल रहे थे लोग कि मैं तो हिंदी से हूं नहीं, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं। अभी हमारे मंत्री महोदय भी कुछ इस प्रकार बोल रहे थे। तो मैंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य होने के लिए 2 शर्तें हैं, एक मस्तिष्क और दूसरा हृदय। लेकिन जिस व्यक्ति में केवल मस्तिष्क हो, हृदय ना हो, उसे मैं मनुष्य नहीं मानता। और कविता वहां से शुरू होती है। कविता का उद्गम स्थल हृदय है। जिस महाकवि, राष्ट्रकवि के लिए हम लोग एकत्र हुए यहाँ 2 दिवसीय सम्मेलन में उपस्थित हैं गंभीरता पूर्वक, वह भी हिंदी के विद्यार्थी नहीं थे, वे इतिहास के थे। घटनाक्रम यह है कि पटना विश्वविद्यालय के वे इतिहास ऑनर्स के विद्यार्थी थे, किंतु 1950-51 में जब वो लंगट सिंह महाविद्यालय में जाते हैं हिंदी प्राध्यापक बनकर, तो समकालीन सभी लोग उन पर ये बात उठ रही थी कि हिंदी कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन ये चुनौती को उन्होंने सिद्ध किया और हिंदी को उन्होंने स्थापित किया और अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर, साहित्य के बल पर उन्होंने अपने को स्थापित किया और कविता को आगे बढ़ाया। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि दिनकर जी के साथ जो दायित्व और जो पारिवारिक ये था, बिल्कुल वितंडावादी, बताते हैं कि उन्होंने खुद लिखा एक जगह, शुरू में रजिस्ट्रार की नौकरी उन्होंने की थी, पहले शिक्षक की नौकरी, और जब वह राष्ट्रवादी कविताएं और निबंध लिख रहे थे स्वतंत्रता प्राप्ति के दिनों में, तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें, जहां तक मुझे याद है कि 1 वर्ष में या 2 वर्ष में उन्होंने कई स्थानों पर स्थानांतरण किया कि वह इस बात से उनकी रचना धर्मिता जो है वह कुंद हो जाए। एक बार की बात है, मैं नाम भूल रहा हूं, एक अंग्रेज उनके अफसर थे, उन्होंने जब पूछा था
कि आप इसको लिखना बंद करोगे या नौकरी। उन्होंने कहा था नौकरी मेरी विवशता है, लेकिन कविता और साहित्य मेरा धर्म है। यह रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि की साहित्य के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरी बात कि हम लोग अध्यापक हैं, शिक्षक हैं। मैं शिक्षार्थियों को यह उद्बोधन में कहा करता हूं कि जो स्वर्ग बना सकते हैं कवि लिख सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की ही कविता है, स्वर्ग बना सकते हैं। ऐसी ऐसी कक्षा में वह सुकृत है, सूचीबद्ध है। मैं रोक करके विद्यार्थियों को कहता हूं कि क्या उनके जीवन में पारिवारिक परेशानी, बच्चों के परिवार की, बेटा बेटी की शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, भाई गुतिया, ये सब नहीं था क्या? इसके बाद भी इतनी कम उम्र की आयु में, 63-64 साल की उम्र में, उन्होंने इतनी राष्ट्रवादी ही नहीं, मानव धर्मिता वाली रचनाएं की। उनकी निष्ठा क्या कभी दायित्व के बीच कभी भंवर में फंस के रह गई क्या? वो प्रतिबद्ध थे, वे साहित्यकार, साहित्य पुरुष थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जब हम लोग राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के लिए 115वीं जयंती मनाने के लिए और उत्सव के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का बोध महसूस करें। सबके जीवन में परेशानियां हैं। उन्होंने जो अपने जीवन की परेशानियों को दरकिनार करके राष्ट्र, और एक बात हम लोग अभी मंच पर बात कर रहे थे, हुंकार कविता, परशुराम की प्रतीक्षा पुस्तक, दिल्ली, ये सारी पुस्तकें आप लोगों ने पढ़ी होगी या पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि वे राज्यसभा के सांसद जब थे, कांग्रेस की सीट पर थे, लेकिन उन्होंने सत्ता को उस समय मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय युग था दूसरा, सत्ता के विरोध में बहुत कम लोग बोल पाते थे, लेकिन दिनकर ने नाम लेकर के सत्ता की आलोचना की है। ये साहस दिनकर ऐसे महापुरुष और महाकवि के हृदय में और उनके अंदर में ऐसा साहस हो सकता है। उन्होंने कभी अपने को सत्ता के पिछलग्गू नहीं बनाया, और राष्ट्र को बनाने का, गढ़ने का जो स्वतंत्रता के पूर्व लिख रहे थे, उसी धार से, उसी वेग से, उसी ऊर्जा से सत्ता प्राप्ति के बाद भी, चाहे अभी हम लोग बात कर रहे थे सिंहासन खाली करो की जनता आती है, 1979 की कविता हो या जो भी है, उन्होंने कभी विराम नहीं लिया। ऐसे महाकवि के हम लोग की उनकी जयंती में शामिल हैं, सम्मिलित हैं। मैं आप सभी को पुनः आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने बड़ी अच्छे शोध प्रबंध तैयार किए थे। आपको समय अभाव के कारण उसकी सारांश प्रस्तुत करने का अवसर मिला, यह खेद का विषय है, और वह केवल समय की अवधि की कसौटी थी और कोई कारण नहीं था। हम लोग सभी सुनने के लिए उत्सुक थे, और आपके शोध सारांश सारे उल्लिखित हैं आपकी स्मारिका में। मैं और हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे महाकवि, और लगातार हिंदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।